आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टूडेज वीडियो बिकॉज आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है ऑन एक्सेल शॉर्टकट की। और अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो आज की इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए बिकॉज इन शॉर्टकट की को यूज करके आपकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होने वाली है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस वीडियो में आज आपको 20 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा जिसका यूज आप अपना डेली ऑफिस टास्क में कर सकते हैं। जो फर्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हम किसी भी डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल से ही हम किसी भी डेटा के अंदर से फ़िल्टर रिमूव करते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और फिल्टर की हेल्प से आप किसी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगा सकते हैं। एंड सेकेंड शॉर्टकट इज़ कंट्रोल टी। कंट्रोल टी टाइप करके अपनी किसी भी डेटा को आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसी भी डेटा को आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से आप उसको डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं विद पिवट टेबल, स्लाइसर आप इसका इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आप कंट्रोल टी अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मल डेटा के अंदर आप नहीं कर सकते। अगर आप इसको अगेन रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आप डिजाइन वाले टाइप पे जाइए और यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर दीजिए। आपका डेटा अगेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको अभी हमने जस्ट टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। नाउ द थर्ड शॉर्टकट इज़ ऑल्ट F1। ऑल्ट F1 टाइप करने के बाद आप किसी भी डेटा का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने डेटा सेलेक्ट किया और मैंने टाइप किया यहाँ पर ऑल्ट F1। ये मेरा डेटा एक चार्ट में कन्वर्ट होके आ गया है। इसकी अलाइनमेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ प्लस वाले आइकन से। और यहाँ पर आप इसको अगेन एक अच्छा प्रेजेंटेबल डेटा बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट द इंटायर डेटा जस्ट आपने उस डेटा पर क्लिक करना है एंड टाइप करना है कंट्रोल ए। इट विल बी सिलेक्ट योर इंटायर डेटा। ओके। और अगर आप उस डेटा के बाहर कोई सिलेक्शन लेके टाइप करेंगे कंट्रोल ए तो ये आपका इंटायर शीट को सिलेक्ट कर लेगा। जहाँ तक आपका डेटा है वहाँ तक सिलेक्शन नहीं लेगा। और अगर आप ओनली जहाँ तक डेटा है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कहीं पर भी डेटा पे टाइप कीजिए और टाइप कीजिए कंट्रोल ए। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट इज़ कंट्रोल 0 एंड कंट्रोल 9। अगर आप कंट्रोल 0 टाइप करेंगे तो आपका इंटायर कॉलम हाइड हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल 9 टाइप करेंगे कहीं पर भी सिलेक्ट करके तो वो इंटायर रो हाइड हो जाएगा। ऐसे अगर आप मल्टीपल रो को कंट्रोल की से होल्ड करके जस्ट सिलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे कंट्रोल 9 तो आपका इंटायर रो वन टाइम में हाइड हो जाएगा। और अगर आप मल्टीपल कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो जस्ट कंट्रोल के साथ मल्टीपल कॉलम की सिलेक्शन दीजिए और टाइप कीजिए कंट्रोल 0 तो मल्टीपल कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल 9 से हम रो को हाइड कर सकते हैं और कंट्रोल 0 से कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी सेल के अंदर एक न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आप पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कीजिए और टाइप कीजिए ऑल्ट एंटर। तो सेम सेल के अंदर आप एक नया लाइन क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो आपका लाइन ऐड हो जाएगा। और आप इसको अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं इसका स्केल 8 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो सेम सेल के अंदर मैंने 1 न्यू लाइन इंसर्ट कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट इज़ कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 टाइप करने के बाद आप जस्ट फॉर्मेट सेल्स का विंडो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जैसे सेल्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सेल है इस सेल को जस्ट मैं इंटायर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको 1000 में सेपरेट कर देता हूँ। इसको इंटायर मैंने सेलेक्ट किया, टाइप किया कंट्रोल 1, देन यहाँ पर जाएंगे नंबर के अंदर, यहाँ पर मैं यूज़ 1000 सेपरेटर करके डन ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो सेल्स हैं डायरेक्टली मैंने 1000 में सेपरेट कर दिया है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इन हाईली रिकमेंडेड शॉर्टकट की सो कंट्रोल ई के हेल्प से आप किसी भी डेटा के पैटर्न को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पर जस्ट नेम लिखे हुए हैं, ये अलग अलग वर्ड हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पर टाइप करता हूँ जस्ट LIFE लाइफ और जस्ट मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कंट्रोल ई। तो आप देखिए इसने क्या किया, इसने जस्ट पैटर्न को रिपीट कर दिया जो मैंने पहले सेल्स के अंदर मैंने यहाँ पर लाइफ टाइप किया जो कि इस इंटायर डेटा का फर्स्ट वर्ड है। और यहाँ पर जस्ट मैं कंट्रोल ई टाइप किया तो इसने सभी नेम के फर्स्ट वर्ड को यहाँ पर पिक करके मुझे इंटायर डेटा के अंदर दे दिया। अगेन ट्राई करते हैं और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर नंबर है सेल्स है ये है 1000 सेपरेट के अंदर। मैं इसको चाहता हूँ कि जस्ट ये नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट होके आ जाए। तो यहाँ पर टाइप करूँगा 1 5 7 3 4 9 देन एंटर। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल ई टाइप करूँगा
तो आप देखो कि जो 1000 सेपरेटेड में सेल्स आ रही थी, जो मैंने पहला पैटर्न अप्लाई किया कंट्रोल ई के हेल्प से, वो फ्लैश फिल जिसको बोलते हैं फ्लैश फिल के हेल्प से ये पैटर्न मेरा रिपीट हो गया इंटायर डेटा के अंदर। तो आप बहुत सारे ऐसे डेली के टास्क हो सकते हैं जिसको आप मैनुअली टाइप करते हैं अलग अलग। आपने क्या करना है, जस्ट अपने फर्स्ट पैटर्न को मैनुअली लिखना है जो आप करना चाहते हैं डेटा के साथ में, और टाइप करना है कंट्रोल ई, ये उस पैटर्न को रिपीट कर लेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल ई। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट इज कंट्रोल सेमीकॉलन। अगर आप किसी भी सेल्स के अंदर सिलेक्शन देंगे, टाइप करेंगे कंट्रोल सेमीकॉलन, तो आपको पर्टिकुलर डेट शो करके देगा जो आपका उस दिन पर डेट आ रहा है सिस्टम का। ओके, और अगर आप सेम टाइम को लेकर आना चाहते हैं उसी सेल के अंदर, जस्ट एक स्पेस दीजिए और टाइप कीजिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। सो करेंट डेट निकालने के लिए कंट्रोल सेमीकॉलन एंड करेंट टाइम निकालने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। ओके, तो आप इसके हेल्प से डेट एंड टाइम निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है, जिनके हेल्प से अगर आपके पास कोई डेटा है और वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हिडन है, कोई कॉलम हो सकता है, कोई रो हो सकता है, अगर हिडन है तो उन शॉर्टकट की को यूज़ करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कहाँ पर आपका डेटा हिडन है। तो जस्ट जैसे कि ये इंटायर डेटा है, मैं टाइप करूँगा ऑल्ट के साथ सेमीकॉलन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर डबल लाइन्स आ रही है, देखो यहाँ पर आ रही है 4 रो के नीचे रो नंबर 10 में, यहाँ पर डबल लाइन आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका जो रो है वो हिडन है। तो आप ऑल्ट सेमीकॉलन के हेल्प से आप किसी भी डेटा के अंदर से हिडन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं कि किस रो के अंदर या कॉलम के अंदर डेटा आपका हिडन शो कर रहा है। ओके, अब मैं आपको 4 ऐसे शॉर्टकट की बताता हूँ जिनका यूज़ डेली एक्सेल्स पे होता ही होता है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कॉलम को इंटायर सेलेक्ट करना तो टाइप कीजिए कंट्रोल इंटर, आपका इंटायर कॉलम जहाँ तक डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इंटायर रो को सिलेक्ट करना, जस्ट टाइप कीजिए शिफ्ट प्लस एंटर, ये आपका इंटायर रो सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप किसी भी डेटा के अंदर अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट जाना है तो आप जस्ट कंट्रोल की को होल्ड करके डाउन एरो टाइप करेंगे डाउन जाएंगे, अप टाइप करेंगे अप जाएंगे, राइट टाइप करेंगे राइट जाएंगे। और विदाउट डेटा, देखो जहाँ तक आपका डेटा था वहाँ तक तो मूव हो गया बिकॉज हम डायरेक्टली वहाँ पर मूव हो गए, नीचे भी आ गए, डाउन टाइप किया, जस्ट कंट्रोल की को होल्ड करना है, अप डाउन राइट लेफ्ट वट एवर यू टाइप, आप डायरेक्टली वहाँ पर आप मूव कर जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर डेटा नहीं है, अगर मैं यहाँ पर टाइप हूँ कंट्रोल के साथ राइट, तो आप देखिए जस्ट मैं लास्ट कॉलम नंबर पे आ जाऊँगा और डाउन टाइप करूँगा तो लास्ट रो नंबर पे आ जाऊँगा। तो अगर आपका इंटायर डेटा कहीं पर डेटा पे मूव करना है, कंट्रोल की को होल्ड कीजिए, राइट लेफ्ट अप डाउन जैसा भी आप टाइप करेंगे आप ऐसे मूवमेंट ले सकते हैं। तो मैंने 4 शॉर्टकट की बताया, कंट्रोल की को होल्ड करके जस्ट राइट लेफ्ट अप डाउन जहाँ भी आप मूवमेंट चाहते हैं मूव कर सकते हैं। और इंटायर, अगर आप इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट कंट्रोल एंटर टाइप कीजिए, इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और किसी इंटायर रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट शिफ्ट के साथ एंटर टाइप कीजिए, इंटायर रो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है जिसको बोलते हैं ऑटो सम। ऑटो सम जस्ट टाइप कीजिए ऑल्ट प्लस इक्वल टू किसी भी डेटा के अंदर, तो वो इंटायर रेंज की वैल्यूज़ का सम कर लेगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल शो करेगा। अब ये था कि अगर यहाँ पर कोई डेटा डिलीट है, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और आप चाहते हैं इंटायर डेटा को, जस्ट आप टाइप करेंगे ऑल्ट इक्वल टू, तो ये वहीं तक सिलेक्शन लेगा जहाँ तक आपके डेटा में कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। इट मीन्स जहाँ तक वैल्यूज़ डली हैं उस इंटायर डेटा को सिलेक्ट करके तभी सम शो करेगा। और अगर यहाँ पर कोई ब्लैंक सेल नहीं होगा, कोई वैल्यू है यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया और ऑल्ट प्लस इक्वल टू टाइप करेंगे तो इंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लेगा जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं और इसको टोटल सम कर देगा। ऐसे अगर सेम वैल्यूज़ यहाँ पर राइट में हैं और यहाँ पर अगर आपने टाइप किया ऑल्ट इक्वल टू ऑल्ट प्लस इक्वल टू, तो ये जस्ट जहाँ जहाँ पर नंबर्स उसको फाइंड होगा ऑल्ट इक्वल टू हेल्प से वो उसको टोटल कर देगा। ओके, तो ऑल्ट के साथ जस्ट इक्वल टू टाइप करेंगे तो ऑटो सम अप्लाई हो जाएगा आपके डेटा पे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ जिसके हेल्प से आप कांस्टेंट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, मान लो आपके पास डेटा है जहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाइड हैं और आप हर एक सेल पे क्लिक करके नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि कांस्टेंट नंबर क्या है। इट मीन्स जिस पे फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है। तो अगर आपको फाइंड करना ओनली कांस्टेंट नंबर, तो आप क्या कीजिए, जस्ट अपने इंटायर डेटा पे आइए और वहाँ पर टाइप कीजिए F5 के साथ जस्ट आप टाइप कीजिए ऑल्ट प्लस एस, देन उसके पास OX और एंटर कर दीजिए। तो वो उस रेंज या सेल को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ पर ओनली नंबर से फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो ये कांस्टेंट नंबर को इसने सेलेक्ट कर लिया, जिस सेल पे फॉर्मूला अप्लाइड है
उसको इसने सेलेक्ट नहीं किया। अगर हम क्रॉस चेक करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार के अंदर आपको दिख रहा है फॉर्मूला। सेम एज इट इस पे करेंगे जो हाईलाइट हो रहा था नेक्स्ट, ये इस पे भी सेम फॉर्मूला, लास्ट वाला भी नॉट सिलेक्टेड था तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाइड है। इट मीन्स F5 टाइप कीजिए, F5 के बाद विंडो ओपन होगा, आप टाइप कीजिए Alt+S देन OX और ओके कर दीजिए तो कांस्टेंट नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, अब एक वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसको बोलते हैं Alt+ESB। आपने डेटा के अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया है, जैसे कि यहाँ पर डेटा है, इस वाले सेल पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब इस फॉर्मूला को मैंने पेस्ट स्पेशल करना है तो जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से टाइप करेंगे और टाइप करेंगे Alt+ESV, टाइप करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर जो डेटा पे फॉर्मूला अप्लाइड था वो स्पेशल पेस्ट हो चुका है। ऐसे अगेन अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाइड है मैं जस्ट उस इंटायर रेंज को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लूँगा और टाइप करूँगा Alt+ESV देन ओके, तो सभी रेंज से सभी फॉर्मूला जितने भी फॉर्मूला अप्लाइड हैं पूरे इंटायर रेंज के अंदर वो पेस्ट स्पेशल हो जाएंगे। नाउ आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा जितने भी शॉर्टकट की के बारे में मैंने आपको बताया है। ये सभी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे मैंने आपको बताया था एक्सेल वर्कशीट के शॉर्टकट की, उसमें 10 मैंने इंपॉर्टेंट एक्सेल वर्कशीट के शॉर्टकट की बताए थे जहाँ पर आप वर्कशीट के अंदर जो काम करते हैं लाइक इंसर्ट करना शीट्स को, हाइड करना, अनहाइड करना शीट्स को, मूवमेंट करना, बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट कीज़ जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताए हैं इनमें से कौन सा वो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, आप मुझे कमेंट कीजिए। और एक मैंने बताया था Ctrl+E फ्लैश फिल, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, आप इसका यूज़ मल्टीपल टाइप से मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। तो वीडियो से जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है, शेयर उनके साथ कर सकते हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।